Yes, hello students. Today I'm going to start with another poem, that is poem number 3, and the title of the poem is The Voice of Rain. It is written by Walt Whitman. Walt Whitman is the poet of the poem The Voice of Rain. It is your third poem of the book. So here I'm going to give brief introduction to the poem The Voice of Rain. Just listen to me carefully. In this poem, the poet gives an imaginative description of his encounter with the rain. In this poem, इस poem में the poet gives, poet देता है an imaginative, एक काल्पनिक description of his encounter with the rain, कि उसका एक encounter आमना सामना हुआ था with the rain, rain के साथ उसका आमना सामना हुआ था, किसका? Poet का. And who is the poet over here? Walt Whitman is the poet over here. So यहाँ पर उसके एनकाउंटर आमना सामना होने की बात की है कि जब पोएट के सामने रेन आई. द रेन वॉज फॉलिंग इन अ सॉफ्ट शार. द रेन जो बारिश थी वॉज फॉलिंग गिर रही थी इन अ सॉफ्ट शार. सॉफ्ट मीन्स बिल्कुल नाजुक नाजुक तारों की तरह, शावर की तरह, बौछार की तरह वो नीचे गिर रही थी. द पोएट आस्क्ड द शार हु ही इज. द पोएट, जो पोएट ने एड्रेस किया, पूछा उस शावर से, रेनफॉल से आमना सामना हुआ तो पर्सोनिफाई कर दिया उसने रेनफॉल को. यहाँ पर हमारे पोएट वॉल्ट विटमैन ने पर्सोनिफाई कर दिया और उसे रेन को एक ह्यूमन बीइंग समझकर पूछा हु ही इज, कि रेन तुम कौन हो. ही माना है उसने कि तुम कौन हो, हे रेन तुम कौन हो. द शार रिप्लाइज, शार जो रेनफॉल है वो रिप्लाई करती है, जवाब देती है. इन द वॉइस ऑफ द रेन, वो बारिश की ही आवाज में जवाब देती है. द शार्स कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ. जो रेनफॉल है, शार मीन्स जो बौछार है बारिश की, कॉल्स इटसेल्फ वो अपने आप को कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. कि मैं क्या हूँ? मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. इट सेज दैट, इसमें कहा गया है कि इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इट सेज, ये कहती है, पोएम कहती है, दैट पोएम ही कहती है कि इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर, ये हमेशा ही हमेशा ऊपर की ओर जाती है. जो रेनफॉल है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है. ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी मतलब अंतहीन सी, जिस सागर का कोई अंत नहीं है, गहरे सागरों में से और लैंड पर से जो पानी है वो राइज करता है ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में. इमेजिन करो इसको कि रेनफॉल के लिए क्या होता है, सीज के ऊपर से, ओशंस के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से क्या होता है, पानी जो है, जो लैंड पार्ट में भी जितना भी पानी है वो सारा का सारा ऊपर की ओर राइज करता है, इवेपोरेट होता है. इट राइजेस अनसीन टुवर्ड्स हेवन, ये बिना दिखे ऊपर स्वर्ग की ओर, ऊपर स्काई की ओर चला जाता है, जैसे इवेपोरेशन होती है. देयर इट टेक्स अ वेग फॉर्म, वहाँ पर वो एक वेग फॉर्म है जिसका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती. वेग फॉर्म क्या है? शेपलेस, कि कोई अलग से सेपरेट शेप नहीं है, कोई डिजाइन शेप नहीं है, कोई राउंड नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है. तो देयर इट टेक्स अ वेग फॉर्म, वहाँ पर एक ये धुंधली सी कोई भी फॉर्म ले लेती है ऊपर जाकर. ये इवेपोरेशन जो है ऊपर जाकर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो ये एक वेग फॉर्म ले लेता है. इट चेंजेस ओनली इन इट्स शेप, ये हर बार कोई छोटी बूंदे, कोई बड़ी बूंदे, कोई पतली बूंदे, कोई हल्की बूंदे, अलग अलग हर बार इनकी रेन की, रेनफॉल का, शार्स की अलग अलग शेप होती है. इन इट्स एसेंस, और इसकी खुशबू में, इट रिमेन्स द सेम. अगर हम देखें तो रेनफॉल के चाहे छोटी बूंदे, बड़ी बूंदे, मोटी बूंदे, हेल स्टोन्स, किसी भी तरह की है, बट इट इन इट्स एसेंस, इसके अंदरूनी भाग में इट रिमेन्स द सेम. बनती तो ये सेम फॉर्मेशन है, इवेपोरेशन होता है, ऊपर से कंडेंसेशन होता है, फिर शेप चाहिए, पतली बूंदे, छोटी बूंदे, तीखी बूंदे, कम तीखी बूंदे, बहुत ज़्यादा बूंदे, किसी भी शेप में ये ले सकती है. इट इन इट्स एसेंस, अंत मतलब इनके गहन भाव में, इट रिमेन्स द सेम, ये वाटर से ही बनती हैं, मतलब वो सेम पार्ट से बनती हैं. देन इट कम्स डाउन, फिर वो नीचे आती हैं. एंड बेट्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये नहला देती है. कौन? ये रेनफॉल. इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ, ये इस पृथ्वी को
जीवन दान देती है, विच इन इज इट्स बर्थ प्लेस, और इस धरती पर ये क्या करती है, लाइफ देती है। इट गिव्स बैक लाइफ, ये नया जीवन देती है, दोबारा जीवन देती है टू द अर्थ, अर्थ को, विच इज इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि बर्थ प्लेस कैसे है, क्योंकि इसी अर्थ से तो इवेपोरेट होकर पानी ऊपर गया था और वो फिर वो रिटर्न बैक नीचे आ जाता है, और ये जीवन लाइफ को, मतलब सारे पेड़ पौधे हरियाली सबको जीवन देती हैं। विदाउट इट, बिना पानी के, बिना रेन वाटर के, सीड्स वुड हैव रिमेन्ड मियर सीड्स, अगर मिट्टी में सीड्स तो आपने डाल दिए हैं, विदाउट इट, विदाउट रेनफॉल, वो सीड्स ही रह जाएंगे, वो पौधे में कन्वर्ट नहीं होंगे। They would have remained unborn, unsprouted, उन पौधों में कोई स्प्राउटिंग नहीं होगी, अगर मिट्टी में सीड्स रहें और पानी ना गिरे तो उनमें स्प्राउटिंग नहीं होती, तो वो अनस्प्राउट रह जाते हैं, अनबॉर्न रह जाते हैं सीड्स। द रेन सेज दैट, रेन कहती है कि इट प्यूरिफाइज द अर्थ, कि वो इस धरती को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है, एंड मेक्स इट ब्यूटिफुल ओवर एंड ओवर अगेन, और वो इस पूरी पृथ्वी को बार बार ब्यूटीफुल करती है, दूर दूर तक, ओवर ओवर अगेन एंड अगेन, जितनी बार रेनफॉल आती है वो इस अर्थ को ब्यूटीफाई करती है। द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग, पोएट यहाँ पर कंपेयर करता है इस रेन को विद अ सॉन्ग। यहाँ पोएट ने इस रेन को, जिसने अपने आप को एक कविता बताया है कि आई एम अ पोएम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर पोएट ने इसकी कंपैरिजन एक सॉन्ग के साथ की है। अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पोएट, और ये सॉन्ग कहाँ से उठ कर आया है, वो कवि के दिल से, कवि के अंदर से, कवि के मन से निकल कर आया। ये एक ऐसा गाना है, पोएम जो है, हार्ट ऑफ अ पोएट, पोएट के हार्ट से ये कविता, ये गाना जो बनकर निकला है, ये गाना कहाँ से है, कवि के मन से निकल कर आया है। उसने इसको गाना कहा है। द पोएट शार्स इट स्ट्रेन्स ऑन द अर्थ, पोएट ने शार्स, अपने जो बौछार कर दी है, इट स्ट्रेन्स, उसके मन की फीलिंग्स जो है, ऑन द अर्थ, पोएट ने ऐसा लगता है कि अपने मन से निकले इस गाने को धरती पर बौछार बनाकर कर दिया है, कि पोएट को ये जो रेन है वो एक गाना लगती है, और यही गाना जो है बौछार के रूप में इस अर्थ के ऊपर गिर रहा है। इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर एनीवन पेज हीड और इट और नॉट, इट डजेंट मैटर, ये कवि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, टू हिम, पोएट के ऊपर, वेदर की एनीवन पेज हीड, हीड मीन्स अटेंशन, कि किसी ने इस रेनफॉल पर अटेंशन दी है, टू इट और नॉट, कि चाहे बारिश के ऊपर ध्यान दिया है या नहीं दिया, इससे पोएट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पोएट ने तो अपने मन की बौछार जो है वो धरती पर कर दी है। आफ्टर द पोएट हैज संग हिज सॉन्ग, जब पोएट ने अपना गाना गा दिया है, मतलब रेनफॉल कर दी है, इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट, वो कविता रेनफॉल के रूप में, सॉन्ग के रूप में धरती पर आ गई है, एंड इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट विच इज इट्स बर्थ प्लेस। तो जैसे गाना पोएट के मन से निकल कर बाहर आया, उसी तरह से रेनफॉल क्या करती है, धरती से निकलती है, ऊपर जाती है, और फिर एक नया रूप लेकर नीचे आ जाती है धरती में, फिर वो अपनी बर्थ प्लेस में, ज़मीन पर आकर पानी के रूप में टिक जाती है। द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम देयर, जैसे रेनफॉल धरती से उठकर ऊपर इवेपोरेशन होती है, फिर ऊपर जाती है, कंडेंस्ड होती है, फिर नीचे कंडेंसेशन फॉर्म में वो ज़मीन पर गिरती है, रेनफॉल, हेलस्टोन्स और ड्रिजलिंग, ये सब फॉर्म्स में वो नीचे गिरती है। उसी तरह से कवि के मन से ये रेनफॉल रूपी सॉन्ग जो है वो बार बार निकलता है, अगेन एंड अगेन निकलता है, और अपने बर्थ प्लेस में फिर जाकर सेटल हो जाता है। द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम देयर, वो उसके मन से बार बार निकलता है, उसी तरह से इस बर्थ प्लेस से रेनफॉल बार बार होती है, एंड कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और वो जैसे कि पोएट के दिल को अगेन प्योर और ब्यूटीफुल करती है, उसी तरह से ये रेनफॉल जो है वो इस अर्थ को बार बार ब्यूटीफुल करती है, जहाँ से इसका बर्थ प्लेस होता है अर्थ, उसको ये बार बार दूसरे रूप में आकर, रेनफॉल के रूप में आकर, ये इस धरती को ब्यूटीफाई करती है। So children, please try to understand this poem carefully. It is very meaningful poem, and go through all the stanzas of the poem and its comprehension question answers also. Is that clear? It is very interesting poem. It is written by Walt Whitman, and it is based on rainfall. Is that clear? So that's all for today. Thank you.